रूरल डेवलपमेंट, देखो जी, रूरल डेवलपमेंट समझने के लिए पहला सवाल आता है कि रूरल एरियाज कौन सी होती है। तो रूरल एरियाज होती हैं गांव देहात। अब रूरल एरियाज की जो डेफिनेशन इंटरनेशनली दे रखी है ना, उस हिसाब से कमाल की बात होगी, हमारे देश में रूरल एरियाज होंगी ही नहीं। क्योंकि रूरल एरियाज को डिफाइन करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और जनरली की वेयर द पॉपुलेशन इज लेस देन 10,000। तो हमारे तो देश के छोटे छोटे गांवों की पॉपुलेशन भी 10,000 से ऊपर होती है। बट देर आर अदर basis also to find the rural area जहाँ पे facilities available नहीं होती, majorly agriculture work होता है। तो अगर हम उस हिसाब से बात करें तो more than 66% of the country is rural area। ठीक है। So India is a country which is basically majorly uh, in the rural areas only। rural area में ही बसा हुआ हमारा देश। ठीक है। अब हमारा देश ऐसा है जहाँ पे 30% population is still below the poverty। Agriculture, with the maximum share of rural economy, has grown with a meager 2.7% in the last 50. The share of agriculture sector to GDP was on a decline, and there has been increase in the share of industrial and service sector. However, the population dependent on agriculture did not show any significant change. चेंज तो है बट सिग्निफिकेंट नहीं है कि पहले अराउंड 75% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, 48-49% पे आ गए। पर जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है ना एग्रीकल्चर का, वो काफी ज्यादा चेंज हो गया, विच वॉज मोर देन 15% और आजकल मोर देन 50%, और आजकल वो 15-16% रह गया बस। मोर ओवर, आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991, the growth rate of agriculture sector decelerated to 3%, which was lower than earlier year। क्योंकि जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, तो जो बूस्ट मिला था ना, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर को मिला था। और अगर बिल्कुल ट्रू बोलो तो ज्यादा सर्विस सेक्टर को मिला था, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर का टाइम था 1956 से लेकर 1990 तक। पर ठीक है, 1956 एक ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम था, जहां पे एग्रीकल्चर को थोड़ा बूस्ट मिला, अदरवाइज एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिया। अब रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जब ध्यान से देखना, डेफिनेशन छोटी सी है बट काफी कुछ कहती है। रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू अ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस attempting to improve all the aspects of rural life। अगर आप ध्यान दो ना, डेफिनेशन का एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कह रहा है देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? ये नहीं है कि कोई एक अच्छा एक्ट कर दिया तो रूरल डेवलपमेंट हो गई। लगातार रूरल एरियाज को डेवलप करना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव, जो सब चीजों को कवर करे। इट इज अ सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस। सोशो एंड इकोनॉमिक प्रोसेस, इट्स अ सोशल प्रोसेस ऑल्सो, इट्स अ इकोनॉमिक प्रोसेस ऑल्सो। कि सोसाइटी को भी डेवलप करना है, मॉडर्नाइजेशन लानी है, इकोनॉमिक प्रोसेस की यहाँ पे पैसा भी लाना। क्यों? टू इम्प्रूव ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ, ताकि जो रूरल लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स है, मतलब हर एक चीज जो रूरल एरियाज में लैक कर रही है, उन सारी चीजों को हम अच्छे से इम्प्रूव कर दें। इन इंडिया, एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल सेक्टर। More than two-thirds of India's population depend on it directly or indirectly. So development in agriculture will contribute for the betterment of rural. However, the term rural development not only include agricultural development, पर उससे related और other aspects भी जो indirectly related। Rural people account to 3/4 of total population, 75%, which has lagged much behind as compared to overall progress of the country। हमारा देश बहुत आगे चला गया, बट रूरल एरियाज अभी भी ओवरकम नहीं हो पाए। रूरल पीपल ओवरकम कैसे करते हैं? माइग्रेट करते हैं। इन ऑर्डर टू ओवरकम द, ये वाला पार्ट, प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब भैया रूरल डेवलपमेंट कैसे हो? ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अच्छा जी, अब रूरल डेवलपमेंट को प्रोसेस करने के लिए हमें 5 चीजें करनी पड़ी। सबसे पहली चीज, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देखो, रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, अगर उनकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर दी जाए, ठीक है, तो अपने आप ही रूरल एरिया जो है वो ग्रो होने लगेगी। वहां एजुकेशन आ जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए, ठीक है, ट्रेनिंग मिलने लग जाए, स्किल डेवलप हो जाए,
तो अपने आप ही रूरल एरिया आगे आनी शुरू हो जाएगी, कि वो ऐसे काम करने लग जाएंगे जो देश के लिए यूजफुल हों। और सीरियसली अगर थोड़ा बहुत सोचा जाए, माय पर्सनल ओपिनियन, रूरल एरियाज में लोगों को पैसे नहीं मिलते अच्छे, ठीक है, पर ऐसा नहीं है वहां के लोग मेहनती नहीं। अगर एक अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी जाए कि उन्हें अच्छे से एजुकेट करा जाए और हर गांव में कोई ना कोई स्किल डेवलप करा जाए जो प्रोडक्शन में हेल्प करे, तो पूरे के पूरे गांव से हम चीजें प्रोड्यूस करा के लाके बेच सकते हैं। उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, स्किल मिलेगा, हमें अच्छा सामान मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट। अब देखो, पर लोग, अब जैसे मैंने आइडिया तो सोच लिया, पर फिर भी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी आइडिया आता होगा, यार वहां तो लेबर सस्ती है, हम वहां से लेबर बुलाते हैं, अगर सीधा पूरा गांव को ही कवर कर लिया जाए। पर वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, बैंकिंग नहीं है, रोड्स नहीं है, कैसे सामान जाएगा, कैसे सामान आएगा? ठीक है, थोड़ी सी आप ऑफ रोड हो तो क्या ही हाल है, आपको पता ही है विलेजेस का। हालांकि फिर भी व्हाट आई हैव सीन इन द लास्ट 10 years, हमारे जो विलेजेस हैं, जो हाईवेज हैं, वो पहले से फिर भी बेटर डेवलप हो रहे। दिस इज अ रियली गुड वर्क बाय द करंट गवर्नमेंट। अनडाउटेडली उन्होंने अच्छा काम करा है। रोड फिर भी डेवलप हुए। सिटी के अंदर के रोड खराब हो रहे हो नहीं हो रहे हो, चाहे वो कोई भी सिटी हो, बट हाँ, हाईवेज जो हैं वो हमारे देश के पहले से काफी बेटर हो। ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी अगर हर जगह पहुंच जाए तो काफी चीजों की डेवलपमेंट हो सकती है। बेटर फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड, अब जब वहाँ मेन काम एग्रीकल्चर का ही होना है, तो एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। लैंड रिफॉर्म, मतलब कई बार शर्म भी आती है कि आज हम आजादी के 75 साल होने को आ रहे हैं, 74 years टू इंडिपेंडेंस, आज भी हम क्या कह रहे हैं कि लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत है। आज भी एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन इन लैंड रिलेशन, जमींदारी सिस्टम, एक्चुअलाइजेशन ऑफ गोल ऑफ लैंड टू टिलर, ये अचीव नहीं हुआ। इंप्रूवमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल पुअर, ठीक है, उसकी गरीबी दूर करना, एंड इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। फिर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, सबसे बड़ी दिक्कत। 30, तुम्हें पता है हमारे देश में, हम पहले भी पॉवर्टी के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, मैंने कहा कि हमारे देश में इतने ज्यादा लोग गरीब हैं, तो आप लोगों को समझ ही नहीं आता यार ये कैसे हो सकते हैं, 1000 रुपए तो पॉवर्टी लाइन है, कैसे अचीव नहीं हो रही? अचीव ऐसे नहीं हो रही क्योंकि हमारे देश में जितने भी गरीब हैं उसके 75% गाँव में रह रहे हैं। वो लोग नहीं अचीव कर पाते। शहर में रह के गरीब होना मुश्किल है, शहर में रह के आप पॉवर्टी लाइन क्रॉस कर जाओगे, पर गाँव में तो नहीं, है ही नहीं ना, इनकम ही नहीं है ना, मनी का फ्लो ही नहीं है, साइकिल ही नहीं है। ठीक है, तो सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, बहुत अजीब लगता है सुनते हुए। और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी, मतलब हर एक जगह कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव रिसोर्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उनकी कैपिटल फॉर्मेशन हो और उन एरियाज की डेवलपमेंट। So this is the process of rural development.